आज का जो स्वाध्याय है उसका टॉपिक है मन की शक्ति। अब तक हमने देखा कि ऊर्जा ऊर्जा कैसे होती है, अपने अवचेतन अपने अवचेतन मन की शक्ति, फिर सकारात्मक विचार की शक्ति। अब आगे का टॉपिक है कैसे अपने लक्ष्य को पाए। हर किसी के सपने होते हैं। अब सपने चाहे छोटे हो या बड़े, इनका आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध हमारी खुशी और भलाई से होता है। यह आत्मसम्मान में वृद्धि करने का एक तरीका है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश हमें बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, फिर चाहे आपका लक्ष्य करोड़ों में पैसा बनाना हो, एक कलाकार बनना हो, या एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी एथलीट बनना हो। आज से ही अपने लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश से जुड़ जाइए। प्राथमिकता दे। एक बार आपको पता चल जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो आप इन क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करनी होगी। अपने जीवन के हर क्षेत्र पर एक ही बार में काम करने से आप बीच में रुक नहीं सकते और फिर इस तरह से किसी भी लक्ष्य को पा सकेंगे। अपने लक्ष्यों को तीन क्षेत्रों में बांटें। पहला, दूसरा और तीसरा स्तर। पहले स्तर के लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और इन्हें पूरा करना अति आवश्यक होगा। दूसरे और तीसरे स्तर के लक्ष्य इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, इन्हें भी बहुत ही सीमित रखें। उदाहरण के लिए, मेरे स्वास्थ्य में सुधार लाना या परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना पहले चरण का लक्ष्य हो सकते हैं। अपना कमरा साफ करना दूसरे स्तर का लक्ष्य और बुराई बुनाई करना सीखना तीसरे लक्ष्य हो सकता है। व्यवहारिक बने। आप अपने निर्धारित लक्ष्य के प्रति व्यवहारिक नजरिया अपनाएं। अर्थात आपको अपने लक्ष्यों की निर्धारण एवं उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में व्यवहारिक होना पड़ेगा। यदि आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसे आप संभवतः प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे लक्ष्य का क्या उपयोग है। यदि आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसमें किसी भी तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है जो संभवतः आपके पास नहीं है, तो ऐसे लक्ष्य का क्या मतलब। यदि आप में शारीरिक ताकत और सहन शक्ति या स्वास्थ्य की कमी है, लेकिन फिर भी आप एक खिलाड़ी बनने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप काफी सफल नहीं हो सकते। बेशक आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने और ताकत को बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह संभव नहीं है, तो इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करने से आपको बचना चाहिए। इसी तरह यदि विदेश में अध्ययन के लिए आवश्यक धनराशि आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने विदेश से स्नातक का अध्ययन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ऐसा लक्ष्य किस काम का। इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप अपने माता पिता को संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक रूप से परेशान ही करेंगे और अंततः इसका परिणाम यही होगा कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक पैसे नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हो, उन्हीं का बेहतर उपयोग करते हुए लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, और इस प्रकार आप हमेशा अच्छी स्थिति में रहेंगे। समय बहुत मूल्यवान है। यदि आप अपने लक्ष्यों का हासिल करने के लिए एक समयावधि निर्धारित करते हैं, तो आपको यथासंभव सावधानी पूर्वक उसका पालन करना होगा। समय कीमती है क्योंकि यह तेजी से बीतता रहता है और खोया समय वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए इन गतिविधियों पर समय बर्बाद करने से बचें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचाने में बाधा डालते हैं। किसी भी गतिविधि पर आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय के बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे आपको किसी भी काम में समय के कुशल प्रबंधन में सहायता मिलेगी और साथ ही आपको समय बचाने के लिए थोड़ा अधिक अभिनव होने का प्रयास करना पड़ेगा। अतः लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय के प्रबंधन पर ध्यान दें और याद रखें, हर जगह समय पर पहुंचना हमेशा जरूरी होता है। उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें जिन्हें पाना आपके लिए मुमकिन हो, तभी आपको सफलता मिलेगी और इस प्रकार आपकी नींव भी मजबूत होगी। आगे का टॉपिक है मानव मस्तिष्क। इंसानी दिमाग को समझना बहुत जरूरी है।
एक आदमी के दिमाग का वजन 3 पाउंड यानी 1 किलो 500 ग्राम तक होता है। इंसान का दिमाग 75% से ज्यादा पानी, 10% फैट और 8% प्रोटीन से बना होता है। यह शरीर का सबसे ज्यादा चर्बी वाला अंग है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है, जिसके कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। इसके कई रहस्यों में से पर्दा हटना अभी बाकी है। इंसानी दिमाग ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिए, वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। अवचेतन मन। आपको शायद यह बात हैरान करे कि लेकिन मनोवैज्ञानिक का मानना है कि किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना ही सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ज्यादातर बार आपके निर्णय रैंडम ही होते हैं। कई तरह की समस्याएं। आपको शायद कभी इस बात का एहसास ना हो, लेकिन दिन का 30% भाग आपका मस्तिष्क इधर उधर भटकने में ही लगा रहता है। हर मामले में मस्तिष्क का भटकना गलत भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह बात भी कहना है कि इसी भटकाव का वजह से हमारा मस्तिष्क कई तरह की समस्याओं को सुलझा देता है। ज्यादा सक्रियता। कभी आपने सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क की क्या हालत होती है? दरअसल जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क और ज्यादा सक्रियता के साथ काम करता है। इस समय आपका दिमाग नई सूचनाएं के साथ संबंध बना रहा होता है। एक विचार के अनुसार जो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती, वे सपनों में पूरी हो जाती है। हमारे मन की दबी भावनाएं अक्सर सपनों में पूरी हो जाती है। सपनों के द्वारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। दिमागी खेल। दिमाग को तेज रखने के लिए भी कुछ खास खुराक की जरूरत होती है, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। विटामिन बी और सी मस्तिष्क के विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी युक्त आहार को अपनी डाइट में शामिल करने से आपका आईक्यू बढ़ेगा। याददाश्त के साथ ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। यह डेयरी प्रोडक्ट्स, मछली, फल और हरी सब्जियों में मिलता है। बच्चों के दिमागी विकास और उन्हें बुद्धिमान बनाने के लिए बच्चों के साथ छोटे छोटे दिमागी खेल खेलें। पहले उन्हें विचार से खेल का तरीका बताएं और फिर उनके साथ बच्चा बनकर ही खेलें, और गलती होने पर उन्हें अवश्य बताएं। इनमें सबसे अच्छा खेल है चेस। आइए जानते हैं बच्चों के चेस खेलने के फायदे। एकाग्रता और फोकस को बढ़ाता है। शतरंज का खेल खेलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता और फोकस करने की क्षमता अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। और यदि खेल छोटी उम्र से खेला जाए तो इसके पिरामिड चमत्कारिक होते हैं। यह फैसले लेने की क्षमता का विकास करता शतरंज व्यक्ति के सोचने की क्षमताओं को एक नए आयाम पर ले जाता है, तथा साथ ही शतरंज बच्चों के लिए फैसले लेने की क्षमता का भी विकास करता है। आगे का टॉपिक है दिमागी खेल। अपनी समझ को और विकसित करने के लिए कभी न खत्म होने वाले क्विज, मेमोरी और ब्रेन गेम्स खेलें। यदि आपका लाडला बड़ा होने पर भी वीडियो गेम खेलता है तो इसमें चिंता की बात नहीं है, बल्कि इसे उसके दिमाग के लिए अच्छा है। एक नई शोध में यह बात सामने आई है कि वीडियो गेम खेलने की आदत को हमेशा ही गलत समझा जाता रहा है। हाल ही में शोध के मुताबिक यह युवाओं की मानसिक सेहत के लिए अच्छा होता है। अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि वीडियो गेम खेलने से युवाओं का मूड सही रहता है। इसमें उनका तनाव कम और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोबारा से शोध करने पर शोधकर्ताओं को के समूह ने वीडियो गेम खेलने के युवाओं पर पड़ने वाली सकारात्मक प्रभाव की जांच की। अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि आप कौन सा वीडियो गेम खेल रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो गेम को किस तरह किस व्यक्ति के साथ खेल रहे होते हैं। चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर आपको किसी दूसरे आदमी या किसी दूसरे स्टूडेंट या किसी दूसरे कर्मचारी से कभी चैलेंज मिलता है, या आपको वो चुनौतियां मिलती है, तो आपको उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी चुनौतियां को मानना चाहिए। उसके ऊपर आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। अगर आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो आप उस चीज के ही बारे में सोचेंगे जिससे कि आपका दिमाग उसके लिए आगे बढ़ने को सोचने में लगता है।
आप आगे काम करने के बारे में सोचते हैं ताकि आप उनसे आगे निकल सके। इसलिए आपको दिमाग के पार बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया यह तरीका है, एक्साइटमेंट वाली चीज देखें। आपको किस चीज के बारे में ज्यादा खुशी मिलती है, उस चीजों को देखना चाहिए, और वो चीज आप देखते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि आगे की यह चीज करने से हमें क्या फायदा हुआ। जैसे कि आपको उत्साह भरी चीजें देखनी चाहिए ताकि आगे से आप उस चीज के बारे में सोच सके। जैसे कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या किसी भी तरह गेम देखते हैं, तो आप पहले उसके अंदर यह सोचते हैं कि आप आगे शायद यह हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग खेलते हो, तो जब आप खेलते हैं तो आपके दूसरे प्लेयर के बारे में सोचते हैं, या शायद आपको इनको इतना नंबर आ गया है तो पीछे रह जाऊंगा, शायद मुझे इतना नंबर आ गया तो मैं इसके आगे निकल जाऊंगा। तो इस तरह की बातें जिससे कि आगे हम आगे की ओर हो सके, तो इससे हमारा दिमाग और बहुत तेज होता है। क्योंकि जब हम आगे की सोचते हैं तो हमारे दिमाग के आगे होता है कि किसी जगह पर रुकता है। आगे का टॉपिक है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन सफलता की कुंजी है, यह किसी ने सही कहा है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य अनुशासन में जीवन यापन करता है तो वह स्वयं के लिए सुखद और उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित करता है। मनुष्य द्वारा नियमों में रहकर नियमित रूप से अपने कार्य को करना अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन का मतलब है किसी काम को सही तरीके से संपादित करना। ऐसा करने में हमें अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, पर यह भी सच है कि मंजिल तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। जो अनुशासित रहते हुए अपने काम में अथक परिश्रम करते हैं, सफलता उनको ही नसीब होती है। गुरु आपको शिक्षा दे सकते हैं, सही मार्ग पर चलना सिखा सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा का आप किस प्रकार अनुसरण करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अनुशासन की आज और अभी से पालन करना शुरू कर दें, और हमेशा अपने अपने से बड़ों का सम्मान दें। अनुशासन का पालन करना आपके लिए कई बार कष्टप्रद हो सकता है, पर अंततः वह आपको सफलता की ओर ही ले जाता है। अपनी अंदर मौजूद कमियों को पहचाने। हम हमेशा दूसरे लोगों को आंकते हैं क्योंकि यह खुद को आंकने से ज्यादा आसान होता है। यह पूरी तरह से निरर्थक है और कई मामलों में यह हानिकारक भी होता है। अन्य लोगों को आंकना कई तरीके से रिश्तों में कलह पैदा करता है और नए रिश्तों को बनाने से रोकता है, और इससे भी बेहतर यह हमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने से रोकता है। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि एक बार जो गलती करे वो आगे कभी सुधर नहीं सकता। हम अक्सर अनजाने में सही लेकिन हर समय लोगों को आंकते हैं। एक प्रायोगिक अभ्यास के लिए खुद को लोगों को एक समूह के बारे में आकलन करते हुए पकड़े, और जब भी आप ऐसा करें तो इसके बजाय उसे रोक कर अपना आकलन शुरू कर दे। बजाय उसके आप लोगों को किस तरह से व्यवहार करते देखना चाहते हैं, आप खुद को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में सोचें। आखिरकार आप किसी और के निर्णय या व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद पर तो नियंत्रण रख ही सकते हैं। यदि आप हर समय लोगों के व्यवहार का आकलन करते रहेंगे तो आप खुद कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करें। याद रखें कि विकास और सुधार सारी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। भले ही आप किस चीज में कुशल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी नई चीज आपके सामने आ ही जाएगी जिसमें आप खुद को बेहतर बनना बनना चाहेंगे। यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली। विनम्रता कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से सरलता, सहजता, सच्चाई, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, शालीनता, मधुरता, स्नेहशीलता, कर्तव्य परायणता और सहनशीलता सेवा शामिल है। यह सभी विशेषताएं किसी भी व्यक्ति को विशेष बनाती है, और विशेष व्यक्ति का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य की सभी विशेषताओं में विनम्रता का अपना एक अलग ही महत्व होता है।
जिस किसी भी व्यक्ति के पास विनम्रता होती है, वह व्यक्ति से मनुष्य बन जाता है, क्योंकि विनम्रता आपके साथ मनुष्यता को लाती है, संवेदनाओं को लाती है, भावनाओं को लाती है, और भावनाएं और संवेदनाएं व्यक्ति को इंसान बना देती है। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि विनम्र व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, उसकी क्षमताएं और योग्यताएं बहुत कमजोर होती है। मेरी सोच इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि विनम्रता उसका आभूषण होता है। हमेशा याद रखें, आप मधुर वचन बोलकर कठिन से कठिन काम को आसानी से करवा लेंगे। मतलब विनम्रता सफलता का पहला कदम है। अपने संवाद करने के तरीकों को लेकर सतर्क रहें। किसी भी कार्यालय या माहौल, वहां प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा और शारीरिक भाव गंभीरा पर निर्भर करता है। अपनी टीम के सामने कसम खाना, चिल्लाना या दूसरों को नीचा दिखाना या फिर बेवजह चिल्लाना आपके साथ काम कर रहे लोगों को आपसे दूर ही ले जाता है। समग्र उत्पादकता प्रभावित होती है और कर्मचारी एकाकी हो जाते हैं। वे अपने विचारों के साथ सामने आने में संकोच महसूस करेंगे और आपके मिशन में सहयोग करने के खुद सक्षम नहीं हो पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।